फ्रेंड्स, आज हम बात करें वोडाफोन आइडिया की। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। वोडाफोन ने 20,000 करोड़ का जो केस था उसको जीत लिया भारत सरकार के सामने। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ का वोडाफोन आइडिया के कंपनी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि ये वोडाफोन पीएलसी जो है एक विदेश की कंपनी है और उसका और भारत सरकार का 20,000 करोड़ का टैक्स का जो पुराना मामला था, वोडाफोन पीएलसी को 20,000 करोड़ चुकाने थे भारत सरकार को, लेकिन उसने चुकाने से मना कर दिया था और मामला कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट में फिर फैसला आया और उस फैसले के अंदर वोडाफोन आइडिया की हार हुई, तो उन्हें भारत सरकार की तरफ से प्रेशर किया गया कि वो 20,000 करोड़ चुकाए। लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए और फिर इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला वोडाफोन के फेवर में आ गया है दोस्तों, और उनकी जीत हुई है। और इसकी वजह से यह 20,000 करोड़ अभी उन्हें चुकाना नहीं पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन दोस्तों, वो ये 20,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया को देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अब एक रुपया भी वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं लगाएंगे। जो उनको लगाना था लगा चुके हैं, अब एक नया पैसा भी वो नहीं लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब उनके पास ये 20,000 करोड़ की जो रकम है वो आई है। अगर वो चाहे तो उसका इन्वेस्टमेंट वो वोडाफोन आइडिया को आगे ले जाने में इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन वो उनका लुकआउट है, वो करे या ना करे वो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ ने वोडाफोन आइडिया के शेयर में पंख लगा दिए और आज 12% की तेज़ी के साथ वोडाफोन का आइडिया का शेयर दौड़ा दोस्तों, और 10 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों, ये एक मॉरल बूस्ट करने की बात है, क्योंकि इससे डायरेक्ट तो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है कंपनी के इस न्यूज़ से। फिर भी दोस्तों, इस न्यूज़ ने स्टॉक में तेज़ी ला दी है। दोस्तों, स्टॉक के लिए एक बार पॉजिटिव माहौल तो बन गया है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति होगी उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। आगे अगले हफ्ते में क्या माहौल बनेगा, क्या फिर से तेज़ी आगे रहेगी जारी, या फिर मंदी का माहौल बन जाएगा? क्या स्टॉक फिर से 9 के अंदर घुस जाएगा या फिर वो 11 के पार हो जाएगा? और दोस्तों, अगर ये 11 के पार होगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, कितनी दौड़ लगा सकता है, क्या नया इसका शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 9.35 पर ओपन हुआ, फिर 9 का जो अगर लो बनाया और फिर वहाँ से 10.45 का हाई बना के करीब 10.20 पर करीब 12.09% अप पर क्लोज हुआ। अच्छी खासी रिकवरी हुई दोस्तों। और दोस्तों, बीएससी में करीब 13 करोड़ 5,204 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो एक बहुत बड़ी भारी मात्रा है। और उसमें से करीब दोस्तों 3 करोड़ 13,019 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों बनता है 23.09%, यानी बहुत बड़ी एक मात्रा है डिलीवरी बेस। और एनएससी की अगर बात करें दोस्तों तो 50 करोड़ 63,23,465 जितने भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। और उसमें से भी दोस्तों करीब 10 करोड़ 5,71,521 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 19.86% बनता है। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड काम कम हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक रोज़ की तरह फ्राइडे को भी वॉल्यूम में नंबर 1 पर था, और जब इतनी भारी मात्रा में ट्रेडिंग होती है दोस्तों तो 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में जमकर इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो रही है, इसलिए ट्रेडिंग की जो मात्रा है डे ट्रेडिंग की वो ज़्यादा है, क्योंकि ये फेवरेट स्टॉक बन चुका है इंट्राडे करने वालों का, और उसकी लेंथ भी बहुत शानदार है, इसलिए वो डे ट्रेडिंग वालों का आज की तारीख में सबसे फेवरेट स्टॉक बन चुका है। इसलिए आप ये बात समझ लो कि डिलीवरी बेस्ड काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए स्टॉक के आगे बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। और बाज़ार भी फिर से दोस्तों पॉजिटिव मोड में आ चुका है। आज बहुत शानदार रिकवरी हुई है बाज़ार में, कम से कम 700-800-900 पॉइंट की यानी बड़ी रैली थी आज दोस्तों। जिस तरह से कल एक बड़ी गिरावट हुई, आज सामने बाउंस बैक भी शानदार रहा। और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी दोस्तों आज 10 के ऊपर चला गया है, जो स्टॉक का एक मजबूत सपोर्ट है, इसलिए स्टॉक में एक बड़ी रैली की संभावना तो बन ही रही है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो दोस्तों, तो सोमवार को आपको ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक वीक की तेज़ी दिख रही है दोस्तों स्टॉक में। अगर दोस्तों एक वीक अगर शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने तो स्टॉक 13 को टच कर सकता है। इसलिए अगर आपको ये मंडे को
10:30 के करीब अगर मिले खरीदने को तो आप 100% इसमें बाय कीजिए और आपको ये 5 दिन के अंदर 12:30 के करीब बेचने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। यानी सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको 2 रुपये का गेन मिल जाएगा। तो इसमें आप आराम से शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और स्टॉक के टेक्निकल लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर एक वीक का जो मूविंग एवरेजेस देखें तो वो बुलिश बन रहा है और दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो वो भी बुलिश बन रहा है। यानी एक हफ्ते के लिए बाज़ार में तेज़ी बनी रहेगी और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी तेज़ी जारी रहेगी दोस्तों। अब मंथली लेवल के हिसाब से अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स दोनों ही बाय की कॉल बना रहे हैं। यानी महीने के हिसाब से भी थोड़ी तेज़ी का ही माहौल दिख रहा है स्टॉक में। और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों न्यू रीब्रांडिंग हुई है, उसके बावजूद कंपनी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी कंपनी ने जो अपना नया लोगो बनाया है, कंपनी मर्जर हो गई है, दोनों VI नाम से ब्रांड बना दिया, उसके बावजूद भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जून महीने में उल्टा कंपनी ने कस्टमर को खोया है। तो ये एक चिंता की बात है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी जो एग्रेसिव तरीके से प्रमोशन कर रही है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और फिलहाल वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है दोस्तों। तेज़ी जारी रहेगी क्योंकि स्टॉक के वॉल्यूम में नंबर 1 पर चल रहा है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बरकरार है स्टॉक पर, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये पॉजिटिव न्यूज़ जो आई है इसका भले ही डायरेक्ट कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन लोगों का मोरल तो बूस्ट होता ही है और इसी वजह से स्टॉक में तेज़ी जारी रहेगी। और एक बार इस तेज़ी के दौर में अगर स्टॉक 20 तक चला गया, यानी 20 को टच किया, तो दोस्तों फिर ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागेगा। इसलिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपको लंबे गाले में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक बहुत ही शानदार है। प्रमोटर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और कंपनी भी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके प्रॉफिट में आए, तो स्टॉक पे भी इसका असर पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।